दोस्तों, क्या आप भी दिन भर मोबाइल में उलझे रहते हैं? सुबह उठते ही मोबाइल, नाश्ता करते समय मोबाइल, ऑफिस में काम करते समय मोबाइल, खाना खाते समय मोबाइल और रात को सोने से पहले तक मोबाइल, और फिर रात को सोते समय पछतावा होता है कि यार आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। अगर आप भी इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मोबाइल फोन आज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन कब यह जरूरत से बढ़कर लत बन जाता है पता ही नहीं चलता। आज हम जानेंगे मोबाइल की लत छुड़ाने के 7 वैज्ञानिक और व्यावहारिक उपाय जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये कोई घिसे पिटे नुस्खे नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस पर आधारित टेक्निक्स हैं जो सचमुच में काम करती हैं। तो तैयार हैं अपनी जिंदगी पर वापस कंट्रोल पाने के लिए? लेट्स गो। दोस्तों, किसी भी लत से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम होता है अपने दुश्मन को पहचानना। और यहाँ आपका दुश्मन कोई ऐप नहीं है, बल्कि वो भावना है जो आपको बार बार मोबाइल की तरफ धकेलती है। हर बार जब आपका हाथ मोबाइल की तरफ बढ़े, खुद से पूछो, इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? क्या आप बोर हो रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, काम का स्ट्रेस है, या फिर बस यूं ही आदतन स्क्रॉल कर रहे हैं? एक सप्ताह तक ध्यान दें, आप किस भावना में सबसे ज्यादा मोबाइल उठाते हैं, क्योंकि लत की जड़ भावना होती है, एप्स नहीं। एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उनसे इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। मान लीजिए आप तब मोबाइल उठाते हैं जब आप बोर होते हैं, तो अगली बार जब बोरियत सताए तो मोबाइल की बजाय कोई किताब उठाइए, कोई नया स्किल सीखना शुरू कीजिए या फिर दोस्तों से बात कीजिए। याद रखें, आपका दिमाग एक मसल की तरह है, जितना आप उसे ट्रेन करेंगे उतना ही वो मजबूत बनेगा। तो चलिए आज से ही अपने ट्रिगर्स को पहचानना शुरू करते हैं और मोबाइल की जगह अपनी लाइफ को चुनते हैं। दोस्तों, आपका मोबाइल का होम स्क्रीन एक ऐसा डिजिटल बैटलफील्ड है जहां आपकी इच्छा शक्ति और आपके ऐप्स के नोटिफिकेशंस के बीच लगातार जंग चलती रहती है। जरा सोचिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए ये ऐप्स लाखों डॉलर खर्च करते हैं। उनके पास पूरी की पूरी टीमें हैं जो सिर्फ ये सोचती हैं कि कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा देर तक हुक्ड रखा जाए। लेकिन घबराइए मत, इस जंग को जीतने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। अपने होम स्क्रीन को डिटॉक्स कर दीजिए। सभी टेम्पटिंग ऐप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सबको होम स्क्रीन से हटा दीजिए और एक सादा मिनिमलिस्ट वॉलपेपर लगाइए। शुरू में थोड़ी अजीब लगेगा, लेकिन यकीन मानिए इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आपका दिमाग अब हर समय नोटिफिकेशंस और अपडेट्स से बॉम्बार्ड नहीं होगा और आप ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव फील करेंगे। दोस्तों, अपने घर में कुछ जगहों को नो फोन जोन घोषित कीजिए। ये वो जगहें होनी चाहिए जहां आप वाकई में रिलैक्स करना चाहते हैं या फिर किसी काम पर फोकस करना चाहते हैं। जैसे आपका बेडरूम। सोने से कम 1 घंटा पहले तक मोबाइल को अपने बेडरूम से बाहर ही रखें। इससे आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव होगी और आप सुबह ज्यादा रिफ्रेश्ड उठेंगे। दूसरा, नो फोन जोन, आपका डाइनिंग टेबल। खाना खाते समय मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए। खाने पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार से बातें कीजिए और उस पल को एंजॉय कीजिए। तीसरा, वॉशरूम। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वॉशरूम वो जगह है जहां आपको अकेले अपने विचारों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, ना कि मोबाइल स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए रखनी चाहिए। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इन जगहों को मोबाइल मुक्त जोन के तौर पर पहचानने लगेगा और आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन में कितने घंटे मोबाइल पर बिताते हैं? अगर नहीं तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस सच्चाई से अनजान हैं कि हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा इस छोटी सी स्क्रीन के आगे गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई से मुंह मोड़ने से कुछ नहीं होता। अगर आप वाकई में अपनी मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप कितना समय मोबाइल पर वेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप अपने फोन में पहले से मौजूद स्क्रीन टाइम ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप्स आपको दिखाएंगे कि आप किस ऐप पर कितना समय बिताते हैं, दिन में कितनी बार अपना फोन अनलॉक करते हैं और कितने नोटिफिकेशंस रिसीव करते हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आप कितना समय अननोविंगली मोबाइल पर गंवा देते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, हर बार जब आपका हाथ आपके फोन की तरफ बढ़े तो खुद को 30 सेकंड का ब्रेक दीजिए। जी हां, सिर्फ 30 सेकंड। इस दौरान खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं अभी ये जरूरी काम कर रहा हूं या आदतन स्क्रॉलिंग? क्या आप वाकई में किसी जरूरी मैसेज का इंतजार कर रहे हैं या फिर बस यूं ही टाइम पास कर रहे हैं? क्या आपको सचमुच में इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों की पिक्चर्स देखने की जरूरत है या फिर आप सिर्फ फोमो,
फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार हो रहे हैं। ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपको अपनी आदतों को ब्रेक करने और अपने दिमाग को रिवायर करने में मदद करेंगे। आप पाएंगे कि ज्यादातर बार आप बिना वजह ही मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। चैप्टर 6। दोस्तों, मोबाइल की लत से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ उसे छोड़ देना ही काफी नहीं है। आपको उस खालीपन को भी भरना होगा जो मोबाइल के बिना आपको महसूस होता है। अगर आपने ठान लिया है कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर घंटों बर्बाद नहीं करेंगे, तो आपको यह भी डिसाइड करना होगा कि आप उस समय का क्या करेंगे। क्या आप कोई नई किताब पढ़ेंगे, कोई नया स्किल सीखेंगे, जिम जाएंगे, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे? याद रखें, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप अपने दिमाग को व्यस्त नहीं रखेंगे तो वो आपको वापस उसी रास्ते पर ले जाएगा जहां से आप उसे निकालना चाहते हैं। इसलिए आज ही कुछ ऐसे हॉबीज और एक्टिविटीज की लिस्ट बनाइए जो आपको पसंद हैं और जिनमें आप अपना समय बिताना चाहते हैं। चैप्टर 7। दोस्तों, अपनी लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव लाने के लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। इसी तरह मोबाइल की लत से छुटकारा पाने के लिए आपको हर हफ्ते एक नया डिजिटल डिटॉक्स रूल सेट करना होगा। ये रूल्स आपके लिए चैलेंजिंग होने चाहिए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। उदाहरण के लिए, आप डिसाइड कर सकते हैं कि हर रविवार को आप डिजिटल डिटॉक्स डे मनाएंगे और किसी भी तरह का मोबाइल, लैपटॉप या टीवी इस्तेमाल नहीं करेंगे। या फिर आप ये रूल बना सकते हैं कि आप रात को 9 बजे के बाद अपना फोन एयरप्लेन मोड पर डाल देंगे और सुबह उठने के 1 घंटे बाद तक उसे ऑन नहीं करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इन रूल्स को अपनी आदत में शामिल करेंगे, आप पाएंगे कि आपका मोबाइल पर निर्भरता कम होती जा रही है और आप अपनी जिंदगी पर बेहतर कंट्रोल पा रहे हैं। उतरो दोस्तों, मोबाइल फोन अपने आप में बुरा नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमारी जिंदगी को आसान और बेहतर बना सकता है। लेकिन जैसा कि हर चीज के साथ होता है, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। अगर आप मोबाइल का अनियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी जिंदगी पर हावी हो जाएगा और आपके आत्मविकास में बाधा बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आपके हाथ में हो, तो मोबाइल को एक औजार बनाएं, मालिक नहीं। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मोबाइल की लत से जूझ रहे हैं। और ऐसे ही साइकोलॉजी आधारित सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।